हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है छुट्टियों। पापा, इन छुट्टियों में मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा जा रहा हूँ। मुझे पैसे दे देना। 19 साल के आरव ने अपने पापा रजत से कहा। ठीक है बेटा, मैं कल दे दूंगा। सिद्धि बेटा, तुम्हारा क्या प्लान है? रजत ने अपने 21 साल की बेटी से पूछा। पापा, मेरे कॉलेज तो एडवेंचर कैंप जा रहा है, 10 दिनों के लिए मैं वहीं जाऊंगी। सिद्धि ने जवाब दिया। ठीक है बेटा, मजे करना तुम दोनों। मैं भी अपने दोस्तों के साथ ऊटी घूमने जा रहा हूँ। इतने साल से कोरोना की वजह से कहीं न जा पाए हम दोस्त, रजत ने कहा। और मम्मी, आपका क्या प्लान है? आरव ने अचानक तनु से पूछा, जो चुपचाप खाना खा रही थी और सबकी बात सुन रही थी। मेरा, तनु हड़बड़ाकर बोली। हाँ मम्मा, जैसे हम अपने पसंद की जगह जा रहे हैं वैसे आपका कोई प्लान नहीं है? आपका भी तो कोई प्लान होगा ना? होगा, आखिर आपका भी तो मी टाइम होगा ना? श्रुति ने बोला। अरे तुम भी क्या बात लेकर बैठ गए हो? ये कहाँ जाएगी? यही रहेगी। इसका भी टाइम इस घर में 4 दीवारी में ही है। वैसे भी दादा दादी की देखभाल कौन करेगा? रजत ने कहा। और सभी का खाना खा अपने अपने कमरे में चले गए। तनु प्लेट उठाती सोचने लगी, रजत के लिए मैं हमेशा से उसके घर संभालने वाली एक आया ही रही हूँ। अपने समय में कितना शौक था मुझे घूमने फिरने का, और रजत कभी साथ लेकर ही नहीं गए। हनुमान के बाद हमेशा यही लगता था कि मैं उनके स्टेटस के मैच नहीं करती। वैसे तो उन्होंने शुरू में ही बता दिया था कि मैं उनकी माँ की पसंद हूँ। कभी बच्चे तो कभी रजत की माँ उन्हीं के संभालने में लगी रही थी। और अब बच्चे बड़े हो जाने पर खुद पर लगे अभी भी कहीं जा नहीं रह पाती है। पति और बच्चे के आगे वो खुद को माने भूल गई है। नहीं, अब बहुत हुआ। अब मगर मैं खुद के लिए आवाज नहीं उठाई तो बच्चे की नजर में मेरी अहमियत कम हो जाएगी। उसने मन ही मन सोचा। उसकी मम्मी ने अगले दिन नाश्ता करते हुए, रजत मुझे पैसे चाहिए। तनु ने कहा। क्या तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? रजत ने मुझे इसका पूछा अपनी पत्नी से। मुझे भी मेरा टाइम चाहिए, वो अपने पति से कहा। तनु ने कहा। मतलब? रजत ने पूछा, इसका क्या मतलब है? आप सब लोग अपना भी टाइम का मजा लेते हैं, अपने पसंद की जगह जा रहे हैं, तो मेरी सहेलियां भी हर साल जाती है, बस मैं भी नहीं जा पाती। तो इस बार उनके साथ मैं भी राजस्थान जा रही हूँ। तो अपने पति से बोल रहे थे। आप लोगों के आने से पहले आ जाऊंगी। तनु ने इस बार सिर झुकाकर नहीं, रजत की आंखों में आंख डालकर बोला। अपने पति से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, खुद से प्रोग्राम बना लिया। यहाँ मम्मी पापा की देखभाल कौन करेगा? अपनी पत्नी से कहता है। रजत गुस्से से बोला, मैंने शीला यानी काम वाली बाई से बात कर ली है, वो सभी काम कर जाएगी। बाकी कोई जरूरत हुई तो स्नेहा दीदी यानी रजत की बहन कौन सा दूर रहती है, उन्हें बुला लेंगे। माँ जी, तनु ने शांत से जवाब दिया। माँ पापा नौकरानी के भरोसे रहेंगे? रजत ने कहा। रजत चिल्लाता हुआ, शांत पापा, क्या हुआ? 5-6 दिन की तो बात है। वैसे ही मम्मी को भी तो हक है अपनी मर्जी से जीने का। सृष्टि और आरव एक साथ बोले। रजत बच्चों को समझाता रहा। काफी देर बहस हुई और उनके आगे रजत की एक ना चली और उसे तनु के पैसे देने ही पड़े। नहीं मम्मा, मैं आपका बैग लगवाती हूँ और आज बाजार भी चलेंगे, कुछ कपड़े लेकर आएंगे आपके लिए। वहाँ साड़ी थोड़ी पहनिएगा, आखिर पहली बार अपना भी टाइम जीने जा रही हो। स्मृति ने अपनी मम्मी से कहा। हाँ मम्मा, आप जीन्स लाना, बहुत अच्छी लगेगी। आप आखिर आरव रॉक स्टार की मम्मा हो, आरव ने बोला अपनी मम्मी से। चल पकड़े। स्मृति, आरव और तनु हंसती है और आज तनु के चेहरे पर एक अलग खुशी थी, अपने भी टाइम के मिलने की। आज पहली बार तनु को खुद के लिए खड़ी हुई थी और उसके बच्चे ने बखूबी उसका साथ दिया था। हमने तो कितनी औरतों की तनु की तरह होगी जो अपने परिवार की जिम्मेदारी में खुद अपने लिए जीना भूल चुकी है। चलिए अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा टाइम चुराया जाए, वो भले कुछ मिनटों का हो, घंटों का हो या दिनों का, क्या फर्क पड़ता है? मतलब तो अपनी खुशी से है। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का, ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
बाय।